ओम शांति। हम आत्माएं जितना जितना उस भाग्य विधाता शिव बाबा की याद में रहकर अपना भाग्य उदय करते रहते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते रहते हैं, उतना मस्तक के मध्य ये भाग्य का सितारा और अधिक चमकता जाता है। परंतु इस दुनिया के अंदर झूठी माया भी है, झूठी काया भी है। तो झूठ का प्रभाव हमारी सत्य स्वरूप स्थिति पर न चाहते भी कभी न कभी पड़ जाता है, और वो प्रभावित स्थिति हो जाने के कारण आत्मा कुछ न कुछ ऐसे कर्म कर देती है जो हमारा भाग्य बनते बनते बिगड़ जाता है। और इसीलिए शिव बाबा हमें सदा ऐसी सावधानियां देते हैं ताकि हमारा भाग्य का सितारा सदा चमकता ही रहे, ये चमक कम ना हो, ताकि जब सतयुग आदि में हम आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आए तो इस पुरुषार्थ के आधार से, इस भाग्य के आधार से हमें वहाँ पर भी ऊंची प्रालब्ध मिल जाए। तो आज की मुरली में भी बाबा हमें कैसे अपना भाग्य उज्जवल करना है, कैसे अपने आप को दुर्भाग्य से बचाना है, उसकी सावधानी भी दे रहे हैं और विधियां भी बता रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 जनवरी 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। झूठा अहंकार, इस शरीर का अहंकार झूठा मिथ्या अहंकार है। इस रथ का भी पूरा पूरा रिकॉर्ड रखो। ब्रह्मा बाबा का भी रिकॉर्ड रखना है। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? तो चेक करेंगे सभी खुद को। उत्तर है, जिनकी चलन देवताओं जैसी है। जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वह सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। ऐसे भी हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। कई बार बाबा ने स्लोगन दिया है, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तो सभी रूहें बैठी हैं ना, जरा भी देह भान ना आए। बिल्कुल तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंच ते ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो ना सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं, सब जगह होते हैं ना नंबरवार। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होंगे तो कोई पास भी होते होंगे। तो हर एक अपने दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ व कम हूँ? यह पढ़ाई है ना, देखने में भी आता है
जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। भल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। बिरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। यह भी स्कूल है, तुम जानते हो, हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्योरिटी। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी, अगर क्रिमिनल आई यानी देहिक दृष्टि होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम है। स्टूडेंट की बुद्धि में यह ज़रूर रहता है, हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हूँ। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं, बाबा हमने हार खाई, तो उसको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी, अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप कहते हैं बच्चों, माँ में कम याद करो और पवित्र बनो, तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे यह इतना ऊंच पद पा सकेंगे, वह नहीं। टीचर को पता होता है ना हर स्टूडेंट का, वह है सुप्रीम टीचर। यह दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना। कोई कोई छोकरे यानी लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत ज़ोर से सजाएं देते थे। हमारे पिताजी और हमारे दादाजी के टाइम पर अगर बच्चे नहीं पढ़ते थे तो टीचर बहुत ज़ोर से सज़ा देते थे। अभी सज़ा आदि कम कर दी है, अभी तो सज़ा दे ही नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स और ही जास्ती बिगड़ते हैं। पहले तो डर रहता था मास्टर जी का, अभी तो कोई डर ही नहीं है। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं ना। वह देखो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं न्यूज़ ना, क्या क्या करते हैं स्टूडेंट्स। तो कहते हैं वह देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। यह है ही आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आँखें बहुत क्रिमिनल होती हैं। देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं, जैसे कहा जाता है ना ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता। पता ही नहीं होता किसके अंदर क्या चल रहा है ना, कि यह किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है। यह कैसे पड़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जिसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसी बात करते जैसे पत्थर निकालते हैं। वैरायटी है ना। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाहर का शो है, माया बड़ी दुष्टर है। इसलिए गायन है आश्चर्यवत सुनंती, अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती, कथंती, फिर भागंती अर्थात ट्रेटर बनंती।
ऐसे नहीं, होशियार ट्रेटर नहीं बनते हैं। अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस सेना में भी ऐसे होता है। एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता है यह सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो स्कूलों में हंटर लगाते हैं। पुराने ज़माने में लगाते थे, आजकल तो किसी स्कूल में नहीं लगाते। यह तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं। बाप के पास यह कानून नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुखदाता, प्यार का सागर है। तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना। बाप समान बनना है तो बाबा के समान कर्तव्य भी तो करना है। जैसे देवताएं होते हैं, तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक यह होता रहता है। कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती है, समझा जाता है यह ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है। सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं, तो उनकी हालत क्या होगी। बाबा सदैव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो। यह भी ड्रामा अनुसार होने का है। और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बेचारों का क्या हाल होगा। तो अब बता रहे हैं दुर्भाग्यशाली आत्माओं की चलन कैसी होती है और सौभाग्यशाली की चलन कैसी होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूं सर्व का कल्याण करने। आज सर्व की सद्गति करता हूं, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। पूरे कल्प में कब क्या क्या हुआ सब हमारी बुद्धि में है। यह वंडरफुल झाड़ है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। यह फिर है वंडरफुल झाड़। इनका बीज बहुत छोटा है ना। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कितना बड़ा है और बीज तो दिखाई भी नहीं देता। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा। इन आँखों से देख भी नहीं सकते। भल विवेकानंद का बतलाते हैं, वो अपना अनुभव सुनाते हैं। उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। उनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, तो उनके साथ का अपना अनुभव सुनाते हैं कि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ
कि उनके मस्तक से ज्योति निकली और मुझ में समा गई। ऐसी कोई ज्योति निकलकर फिर समा थोड़ी सकती है। क्या निकला यह समझते नहीं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवानुवाच कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। मनुष्य को लगता है कि शायद उस आत्मा से साक्षात्कार हुआ तो उसकी महिमा करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सब साक्षात्कार मैं कराता हूँ, सब अनुभव मैं कराता हूँ, इसलिए किसी मनुष्य की महिमा नहीं है। महिमा है तो सिर्फ देवताओं की है, और जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की, इन यानी लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। यह खुद कहते हैं, ऊंच ते ऊंच बनता हूं, फिर नीचे भी उतरता हूं। यह किसको पता नहीं है। ऊंच ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। तत्त्वम जो नंबर 1 में है, वैसे फिर पीछे वाले। हमें भी बाबा वैसे ही कहते हैं कि हम भी सबसे नंबर 1 थे, फिर धीरे 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 नीचे उतरते गए। तो बाबा ने कहा तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए। सतयुग में कौन थे, तुम ही सब थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वह अवस्था हुई नहीं है, होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी यह अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। सारा ज्ञान मतलब उस ज्ञान के आधार से ही उनका संपूर्ण जीवन होगा, तो ज्ञान की संपूर्ण धारणा होगी। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूं, तुमको देता हूं। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, अपने से भी ऊपर बाबा हमको रखते हैं ना। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना है। रथ का भी रिगार्ड रखना है, ब्रह्मा बाबा का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी। ब्रह्मा बाबा ना, उनका समाज में इतना बड़ा रुतबा था, सब लोग इतनी इज्जत करते थे।
पापा कहते इसने तो कभी गाली खाई नहीं थी, सब प्यार करते थे, अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। शिव बाबा की प्रवेशता हुई और ब्रह्मा बाबा ने गाली खानी शुरू कर दी। कहीं ट्रेटर बन भागंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो, अपने पर बहुत अटेंशन देना है ना। जैसे रस्सी के ऊपर चलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे संभल संभल कर चलना है। सावधानी हटती है तो दुर्घटना घटती है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदारी रखनी है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, न सबका एक जैसा पाठ है। इनका नाम ही है वैश्यालय। कितना बार काम चिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। सुनाते हैं ज्ञान, ज्ञान बुद्धि में जाता ही नहीं है। यहां आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बगैर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। इसलिए सूरदास की कहानी है, तो उसने क्या किया, अपनी आंखें निकाल दी। है तो बनाई हुई बात, दृष्टांत भी देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अभी इन आंखों से नहीं देखना है, अभी ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखना है। अज्ञान माना अंधियारा, कहते हैं ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है। सबसे इजी ज्ञान है, फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में हो, पक्के हो जाएंगे फिर इतना तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ता ही है। थोड़ा विनाश होगा तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे। विनाश होता है ना तो बहुत तेज वैराग्य आता है, और वैराग्य आता है तो फिर याद बढ़ जाती है, भगवान की याद और तेज से आती है। समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। क्रोध आता है तो चेहरा बदल जाता है ना, लेकिन हमें तो कैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा। एम ऑब्जेक्ट सामने है, साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं। जब ट्रांसफर होने का टाइम होगा, है ना, जब परम धाम जाने का टाइम होगा, उस समय साक्षात्कार होगा कि अब तक जो हमने पुरुषार्थ किया उसकी क्या प्रारब्ध बनेगी। तो बाबा कहते हैं जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पाठ देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। मिरवा मौत मलु का शिकार। संसार में मौत होगा, त्राही त्राही होगी, और मलुक, है ना,
वो तो खुश होगा क्योंकि शिकार मिल गया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं पिछाड़ी में तुम्हें साक्षात्कार होंगे, तुम बहुत खुश रहेंगे। पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखनी है, तब तो फिर पछताएंगे भी ना, हमने यह किया। अच्छी सीनरी भी देखेंगे और फिर जो कर्म किए हैं उनकी सजा जब खाएंगे तो वो भी देखेंगे। फिर उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती है। पता चलेगा ना, पछताएंगे हमने ये किया, अब ये किया तो फिर सजा क्या मिलेगी वो भी देखेंगे। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी ना। टीचर की रिस्पेक्ट होती है कि हम टीचर की हर बात माने, उसकी श्रीमत पर चले, पढ़ाई पढ़ें। पर नहीं पढ़ते तो फिर उसकी भी सजा मिलेगी। तो बाबा कहते हैं इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है। तुम तो अभी देवता बनते हो ना, सतयुग में असुर आदि होते नहीं। यह संगम की ही बात है। ऐसे कोई जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ऐसे भयानक असुर नहीं होते। अंदर की आत्मा की वृत्तियां आसुरी हो जाती हैं, है ना। विषय विकारों के वश आत्माएं होती हैं, उन्हें असुर कह देते हैं। ये संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं। शादी जरूर करो, स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह ना सके, यह फिर कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं। आगे चल समझेंगे, आगे चल समझेंगे भी जरूर। सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते। मुख्य धारणा है पवित्रता। तुम समझाते हो, हमको इतनी प्राप्ति होती है तब छोड़ा है ना। ऐसे विकार छूटते नहीं हैं। बाबा हमें इतना प्रलोभन देते हैं तो फिर आत्मा उसके कारण ये करोगे तो ये मिलेगा, ये समझते हुए फिर पुरुषार्थ करती है। तो बाबा कहते हैं भगवान उवाच काम जीते जगत जीत। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे, है ना। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं। यह सिमरण अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है ना। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है। क्या क्या करती है माया, देखो, बात मत पूछो। नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। तो ये सारे कारण बन जाते हैं जो माया अपने विभिन्न रूप दिखाती है और बच्चे उसके वश हो जाते हैं तो नंबरवार हो जाते हैं, नहीं तो सारे नंबर 1 हो जाए। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया, यह मरा। माया एकदम वर्थ नॉट अ पैनी बना देती है, कौड़ी मिसल बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते। अगर बाबा की अवज्ञा करेंगे ना तो फिर बाबा की याद ठहरेगी नहीं बुद्धि में, है ना। तो बुद्धि मलिन हो जाएगी। अच्छा,
अच्छा मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। आज का वरदान है, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भवा। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। याद रखें, हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है। दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। तो पता चल गया ना, आजकल तो बाबा के टाइम से भी और ज़्यादा रिफाइन हो गई है साइंस। चैट जीपीटी आ गया है और भी एआई के अलग अलग टूल्स आ गए हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। तो बाबा को सामने रखो ना, तो कोई प्रश्न नहीं, मन एकदम शांत हो जाएगा। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा बनना अर्थात मुक्त बनना। संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। यह है जीवन बंध बनना। चेक करो, ऐसे हैं हम। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया। यह है जीवन बंध स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। कभी भी ऐसे किसी बंधन में बंध नहीं सकते। इसीलिए चेक करना है, कहीं मैं किसी बंधन में तो नहीं हूं, और स्वयं को स्वतंत्र करना है। अच्छा, ओम शांति। जिंदगी मिल गई, तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। खो गई थी कहीं वो
प्यासे मिल गए। तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। कितना सुकून मिला है मैं कैसे बयां करूं। कितना सुकून मिला है मैं कैसे बयां करूं। धड़कन में तू समाया है कैसे जुदा करूं। धड़कन में तू समाया है कैसे जुदा करूं। तुमसे मिली है जन्नत अब क्या दुआ करूं। मांगो और क्या हर खुशी मिल गई। हर खुशी मिल गई। जिंदगी मिल गई। जिंदगी मिल गई। ख्वाबों का शहर ही तेरे नाम कर दिया। ख्वाबों का शहर ही तेरे नाम कर दिया। सांसों का काफिला भी तेरे नाम कर दिया। दिल की ख्वाहिशों को तेरे पास रख दिया। देखा जो तुम्हें तो रोशनी मिल गई। रोशनी मिल गई। हर खुशी मिल गई। तुम जो मिले जिंदगी मिल गई।